हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जब वीडियो शूट किया जा रहा है तो ऐसे में टीजीटी की जो परीक्षा है वो संपन्न हो गई है, जैसे तैसे संपन्न हुई है। काफ़ी उतार चढ़ाव रहे, काफ़ी अनियमितताओं के घेरे में रही ये परीक्षा। चूँकि इसका एक अदद कारण था कि जो परीक्षा थी वो जनपद स्तर पर करवाई गई। चयन बोर्ड ने किसी की ना समझी, किसी की ना सुनी, किसी की ना मानी, सिर्फ अपनी जिद पर एग्ज़ाम को जो सेंटर हैं उनको जनपदवार करवाया, और जिसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। लगातार खुलासे दर खुलासे हो रहे हैं। टीजीटी साल्वर गैंग का एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है। कुल 22 अभ्यर्थियों के लिए 2,64,00,000 की डील यहाँ पर देखने के लिए मिली है। और टीजीटी परीक्षा में सेंधमारी के आपको नए तरीके भी बताएंगे, और हाई कोर्ट में धांधली पर याचिका भी यहाँ पर होने वाली है। क्या कुछ कारण रहेंगे, क्या कुछ बेस रहेंगे, इसके बारे में चर्चा होगी। और साथ ही साथ 27,000 पदों पर नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी के बारे में भी चर्चा होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करें। इसके पहले दोस्तों आप लोग लाइक अवश्य किया करें, क्योंकि एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल हमेशा से अभ्यर्थियों के हक की आवाज़ लगातार उठाता रहता है, और धांधली के खिलाफ हमारा मोर्चा लगातार जारी रहेगा। कोई भी यहाँ पर कूट रचित ढंग से फर्जी तरीके से छात्र लाभान्वित नहीं होना चाहिए। और जो मेहनतकश छात्र हैं, जिन्होंने दिन रात कड़ी तपस्या की है, कड़ी मेहनत की है, अपने हर एक सुख और कह ले ऐशो आराम का त्याग किया है और सिर्फ संघर्ष किया है, उसका सिलेक्शन होना चाहिए। जिसने खून पसीना एक किया है, उन माँ बाप की मेहनत और खून पसीने की कमाई का जो शिकार है कोई दूसरा ना करे, ये होना चाहिए। ये हमारा मेन लक्ष्य है एजुकेशन मंत्रा का। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे बेहतर बात मुझे लगी है, इसी वजह से इस वीडियो में इस चीज़ को रख रहे हैं कि अगर टीजीटी परीक्षा की शुचिता बरकरार रखनी है तो मेहनती छात्रों के भविष्य को मुन्ना भाइयों से बचाना है, तो एक याचिका हाईकोर्ट में तुरंत दायर की जानी चाहिए। यहाँ पर बताया गया है, जिसमें खाली पड़ी कोड लिखी विशेष चिन्ह वाली ओएमआर सीट कोर्ट के प्रतिनिधि की निगरानी में लॉकर से निकलवाकर छांटकर अलग की जानी चाहिए। ये मामला है दोस्तों पुराना टीजीटी पीजीटी 2011-13 में, जिस तरह DY चंद्रचूड़ जी ने इलाहाबाद मुख्य न्यायाधीश के रहते खाली और चिन्हांकित OMR सीट अलग कराई थी, और उसकी छटाई के कारण ही 2011-13 के परीक्षा में बहुत हद तक मेहनती छात्रों को अवसर मिल सका था। इसलिए सभी अभ्यर्थी और प्रतियोगी छात्र संगठन OMR की छटाई के लिए न्यायालय में याचिका और चयन बोर्ड के घेराव की रणनीति पर तुरंत काम शुरू कर दें। बिल्कुल एकदम सही बात है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और संगठन के प्रतिनिधियों तक पहुंचाइएगा। मैं भी पर्सनली बात करने की कोशिश करूंगा कि इस मुद्दे पर अवश्य एक याचिका दाखिल हो जाए। युवा मंच ने इनिशिएटिव लिया था, बढ़िया कार्य किया था। देखिए, यहाँ पर 150 रुपये में किसी का कुछ हो नहीं जाना। इतनी ज़्यादा अभ्यर्थियों की पॉपुलैरिटी है, या कह लें इतनी ज़्यादा जो संख्या है, उसमें एक सिंपल सी याचिका पड़ जानी चाहिए। कम से कम कोर्ट में ये मामला पहले से चला जाना चाहिए। और ये खेला हुआ है, कई परीक्षा केंद्रों पर OMR के चिन्हांकन की शिकायतें आई हैं कि अलग तरीके से चिन्हित करके या उसमें पेंसिल से कोई स्पेशल मतलब चिन्ह लगा करके उनको जो है जमा किया गया है, ऐसी चीज़ें। और खाली OMR की भी यहाँ पर कई सारी शिकायतें निकल के आई हैं। अगर आपके भी सेंटर में हुआ है, आपके भी आंखों देखी ऐसे कुछ गलत तरीके से OMR को जमा किया गया है, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। आपके कमेंट को पिन किया जाएगा और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आगे भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर वीडियो आप शेयर करते हैं तो उसके कमेंट्स भी विजिबल होते हैं, सब लोग कमेंट्स भी देखते हैं। पिछले वीडियो का इसका काफ़ी ज़्यादा देखिए, इसी तरह से जो छात्र हैं वो इकट्ठे होंगे, एकजुट होंगे, अवेयर होंगे, अपने हकों के लिए आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, इस मामले पर अवश्य एक याचिका होनी चाहिए, और ये इसकी तैयारी शुरू हो गई है। बहुत सारे प्रतियोगी छात्र इसके लिए सहमत भी हैं कि इस पर एक जल्द याचिका दाखिल कर दी जानी चाहिए, जिससे मुन्ना भाइयों का गला
कसा जा सके और उनको जो है काफ़ी हद तक यहाँ पर बाहर निकाला जाए। देखिए, जो सिस्टम में घुसे हुए हैं बड़े बड़े, अगर कह लें मछलियाँ ये काम कर रही हैं, तो उनको ग्रैब कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन कम से कम छुटपुटिया जो मुन्ना भाई हैं उनके तो यहाँ पर मंसूबों पर पानी फेरना ही चाहिए। अब दोस्तों, स्पेशल टास्क फोर्स की हम बात करेंगे। प्रेस नोट ये जारी हुआ है, कल का ये मामला है, और इसमें कई सारे सनसनीखेज खुलासे यहाँ पर दोस्तों देखने के लिए मिले हैं। 22 अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका था, 2,64,00,000 रुपए की डील हुई थी। अगर देखा जाए तो टीजीटी परीक्षा के दौरान शिवकुटी में पकड़े गए सालभर गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पता चला है कि इस गिरोह ने 22 अभ्यर्थियों को पास कराने का ठेका लिया था, जिसके लिए कुल 2,64,00,000 की डील हुई थी। इन सभी अभ्यर्थियों ने शैक्षिक प्रमाण पत्र गिरोह के कब्जे से बरामद भी किए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक से 12 से 15 लाख रुपए में परीक्षा पास करने की बात हुई थी। इसके अलावा 65,000 नगद के अलावा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व कार समेत अन्य सामान भी बरामद हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार जो सरगना है उर्फ डीके निवासी कमला नगर सोराव ने बताया कि वो पिछले 5 साल से गिरोह के 8-10 लोगों के संग मिलकर यह काम कर रहा है। इसके पहले भी वह सिपाही भर्ती, सुपर टेट, सी टेट समेत कई परीक्षाओं में साल भर बैठा चुका है। जनवरी 2020 में टेट परीक्षा के दौरान उसे कैंट पुलिस ने पकड़कर जेल भेजा था। गिरोह के अन्य सदस्यों ने पूछताछ में बताया कि वह कैंडिडेट खोजकर उनसे पोस्ट डेटेड चेक और उनके शैक्षिक प्रमाण पत्र ले लेते हैं। परीक्षा पास होने के बाद चेक से धनराशि निकाले जाने के बाद ही प्रमाण पत्रों को वापस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से दोस्तों ये नकल कराते हैं। इसको देखते हैं कैसे। देखिए, गिरोह के सदस्यों ने बताया कि वह सॉल्वर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से नकल कराते हैं। डिवाइस में सिम लगा होता है, जो सॉल्वर के कान में फिट किए गए ब्लूटूथ ईयरबड से कनेक्ट कर दिया जाता है। इसी के जरिए आंसर बताकर सॉल्वर से पेपर हल कराया जाता है। परीक्षा होने के बाद बटन से भी छोटे आकार के ईयरबड को चुंबक के सहारे निकाल लिया जाता है। पुलिस से बचने के लिए वह सॉल्वर को कोड वर्ड में स्कॉलर और नकल कराने को स्कॉलरिंग कहकर पुकारते थे। तो देख सकते हैं नए नए तरीके हैं दोस्तों, जिस वजह से ये लोग जो है आम अभ्यर्थियों के, एक मेहनत कश अभ्यर्थियों की मेहनत का ये जो है यहाँ पर क्या कह लें कि मेहनत का एकदम से सत्यानाश करते हैं। 50,000 रुपये एडवांस, परीक्षा पास होने पर 6 लाख रुपए लेते थे। कौशाम्बी में पकड़े गए सालभर गिरोह के सरगना विजय शंकर मिश्र ने पूछताछ में अहम खुलासा किया है। एसटीएफ अफसरों ने बताया कि यह गिरोह 50,000 रुपये एडवांस में लेता था। सबका रेट तय है, जबकि परीक्षा पास होने के बाद अभ्यर्थियों से 6 लाख रुपए ये वसूलते थे। ये कुछ छुटपुटिये मुन्ना भाई हैं। गिरोह में सरगना के अलावा 4 अन्य सदस्य भी शामिल हैं, जिनमें धूमनगंज का रहने वाला रेलवे इंजीनियर विनोद गुप्ता भी शामिल है। एसटीएफ अफसरों के मुताबिक पूछताछ में सरगना ने बताया कि उनकी बेटी भी टीजीटी में अभ्यर्थी थी, जिसकी जगह झूंसी स्थित केंद्र पर साल भर बैठाना था। लेकिन एक दिन पहले बीएड परीक्षा में धरपकड़ के बाद महिला सालवर ने बैठने से इनकार कर दिया। यह भी बताया कि झूंसी स्थित लाला मोहन दास इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र के कक्ष निरीक्षक सीताराम सिंह को बेटी को नकल कराने के लिए मोबाइल भी दिया गया था। यह भी बताया गया कि उसने मैनपुरी के आरसी गर्ल्स इंटर कॉलेज में मूल अभ्यर्थी सुभाष चंद्रा की जगह सालवर भेजा था, लेकिन मुख्य गेट पर सघन चेकिंग के चलते दोनों डरकर भाग निकले। सरगना की निशानदेही पर ही पुलिस ने भरवारी के भवन सिंह मेहता महाविद्यालय में विष्णुदेव सिंह निवासी सरायकिल की जगह परीक्षा दे रहे गोविंद कुमार गुप्ता को पकड़ा था। और यहाँ पर प्रतियोगी छात्र गोविंद ने पूछताछ में बताया कि उसे 45,000 रुपये मिलने थे, जिनमें से 20,000 रुपये एडवांस मिले थे। यहाँ पर प्रयागराज से जो सरगना या कह लें सालवर गिरोह पकड़ा गया है, धर्मेंद्र कुमार उर्फ डीके है, आशीष सिंह पटेल, संजय कुमार पटेल, सुभाष सिंह पटेल, मनीष पटेल, राहुल कनौजिया, दिनेश कुमार पटेल। बरामदी हुई है 4 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, 5 ब्लूटूथ ईयरबड, 2 लैपटॉप, 12 मोबाइल, 11 चेक, 22 अभ्यर्थियों के शैक्षिक प्रमाण पत्र, 1 कार, 2 बाइक, जिला अपराध का फर्जी परिचय पत्र
और यहाँ पर 65,000 रुपये नगद। कौशाम्बी का सूरत हालात देखें तो विजय शंकर मिश्रा, गोविंद कुमार गुप्ता गिरफ्तार हुए। बरामदी में एक OMR सीट, बुकलेट, ब्लूटूथ डिवाइस, प्रवेश पत्र की छायाप्रति, जाली आधार कार्ड, 3 फोन, 66 व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट और 45,500 रुपये नगद। तो ये दोस्तों पूरा चिट्ठा था साल्वर गैंग का, और आपके जो आँख और कान खुल गए होंगे और आपको ज़रूर ये सुनकर एक तरीके से हैरानी हुई होगी कि किस तरीके से यहाँ पर जाल बिछाया गया। ये तो 1-2 मामले पकड़े गए हैं, पता नहीं कितने मुन्ना भाई यहाँ पर सक्रिय रहे हों और वो पकड़ में ना आए होंगे, तो इन्होंने तो सत्यानाश किया होगा पूरी परीक्षा तंत्र का। यहाँ पर कई जगह से जो शिकायतें आई कि प्रवेश पत्र में फ़ोटो का मिलान नहीं किया जाता था, परीक्षार्थियों के आधार कार्ड का मिलान फ़ोटो से नहीं किया जाता था और अस्त व्यस्तता थी, तो ऐसे में तो कोई किसी में परीक्षा दे सकता था। ये एक पॉसिबिलिटी है और एक कह लें बुनियाद है धांधली की। अब दोस्तों यहाँ पर इसकी सघन जांच अवश्य होनी चाहिए। कम से कम यहाँ पर कई ऐसे प्रकरण आते हैं कि नियुक्ति के टाइम, जब काउंसलिंग के टाइम यहाँ पर अंगूठे के लिए भी यहाँ पर अंगूठा लगवाने के लिए कहा था कि परीक्षा हॉल में अंगूठा लगवाएंगे, फिर इसके बाद जब काउंसलिंग होगी तब अंगूठा लगवाएंगे, फिर जांच करेंगे। अब पता नहीं कैसे क्या अंगूठा लगवाया गया है, वो चीज़ देखने के लिए बनना चाहिए और काउंसलिंग के दौरान सघन जांच की जानी चाहिए डॉक्यूमेंट्स से, और प्रवेश पत्र भी यहाँ पर अनिवार्य किया जाना चाहिए और उसका भी फ़ोटो मिलान होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक से एक हथकंडे अपना लिए जाते हैं फर्जीवाड़ा करने के लिए। तो दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है परीक्षा की शुचिता को लेकर, और साथ ही साथ आप क्या कुछ कहना चाहते हैं समस्त परीक्षा के बारे में, इस पर अपनी अमूल्य राय जरूर साझा करें। अब बात करते हैं 27,000 पदों पर नई TGT PGT भर्ती के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों 74,000 रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाई तेज हो चुकी है। वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले प्रदेश सरकार 74,000 से अधिक और रिक्त पदों पर नियमित सरकारी नौकरी देने की योजना पर काम कर रही है। भर्ती आयोगों व बोर्ड के अध्यक्षों ने CM योगी आदित्यनाथ के साथ 2 जुलाई की बैठक में इसकी कार्य योजना पेश कर चुके हैं। इसमें अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के 30,000, उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के 17,000 और माध्यमिक शिक्षा विभाग के 27,000 पदों पर भर्ती की बात कही गई है। इनमें से कुछ के विज्ञापन निकल चुके हैं तो कुछ की परीक्षा की तैयारियां भी चल रही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 27,000 पदों पर नई TGT PGT वैकेंसी की सुगबुगाहट साफ नज़र आ रही है, और इसके साथ ही जैसे ही परीक्षा खत्म होगी इसके लिए लगातार एजुकेशन मंत्रालय के माध्यम से आवाज़ उठाई जाएगी कि 27,000 पदों पर नई TGT PGT वैकेंसी का यहाँ पर आगाज हो जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बने रहें, जुड़े रहें एजुकेशन मंत्रालय के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।